हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एआर क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है करण कारक। तो स्टूडेंट्स, करण कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध होता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? करण कारक कहलाता है। या फिर जिसकी सहायता से कार्य या क्रिया पूरा होता है, जिसकी सहायता से कोई भी कार्य या क्रिया पूरा होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा करण कारक कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है स्टूडेंट्स कि जब कोई हम क्रिया कर रहे होते हैं ना, वो क्रिया हम किसके साधन से कर रहे होते हैं या फिर किसकी सहायता से कर रहे होते हैं, तो वो हमारा करण कारक कहलाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, तो मैं लिखना क्या हो गया? हमारा वो क्रिया हो गया, ठीक है। तो वो क्रिया मैं किसकी सहायता से कर रही हूँ? वो मैं मार्कर की सहायता से कर रही हूँ, तो ये मार्कर हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा मार्कर हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई पेन से पत्र लिखता है तो पत्र लिखना क्या हो जाएगा? लिखना हो जाएगा हमारा क्रिया हो जाएगा, और पेन क्या हो जाएगा? पेन हो जाएगा हमारा करण कारक, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेंगे। राम ने रावण को तीर से मारा, ठीक है। राम ने रावण को किससे मारा? तीर से मारा। तो राम हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा कर्ता हो जाएगा, यानी कि संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। और इसके द्वारा किया गया कार्य क्या है कि मारा। तो राम ने मारा, क्या ये हमारा क्या हो जाएगा? ये क्रिया हो जाएगा। और क्रिया जो हो रहा है वो किसकी सहायता से हो रहा है? तीर की सहायता से हो रहा है, यानी कि जो मारा है वो किसकी सहायता से मारे उन्होंने? तो यहाँ पे तीर की सहायता से मारे हैं, ठीक है। हाथों की सहायता से मारे हैं कि किसकी सहायता से? तो वो तीर की सहायता से मारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा करण कारक होगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे कि बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर हाथों द्वारा कूदता है, ठीक है। बंदर क्या कर रहा है? बंदर हमारा कर्ता हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन सा कार्य कर रही है? कूदने का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो बंदर जो कूदने का कार्य है वो किसके द्वारा कर रहा है? किससे कर रहा है? वो किसकी सहायता से कर रहा है? वो हाथों की सहायता से कर रहा है, अपने पैरों की सहायता से नहीं, किसकी? हाथों की सहायता से। तो ये हाथ हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा करण कारक होगा, यानी कि जो भी कार्य हो रहा है या फिर जो भी क्रिया हो रही है वो किसकी सहायता से हो रही है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा करण कारक कहलाता है, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेंगे। मोहन ने हाथों से गेंद फेंका। मोहन ने हाथों से गेंद फेंका, तो मोहन हमारा कर्ता हो जाएगा और फेंकना क्या हो जाएगा? ये हमारी क्रिया हो जाएगी। तो किसकी सहायता से ये क्रिया हो रही है? ये हो रही है हाथों की सहायता से। जो क्रिया हो रही है, फेंकने का जो कार्य हो रहा है, वो फेंकने का कार्य किससे हो रहा है? वो हाथों से हो रहा है। यहाँ पे इस सेंटेंस में किससे हो रहा है? हाथों से हो रहा है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा होगा करण कारक। अब क्या यहाँ देखेंगे कि करण कारक का चिन्ह से और के द्वारा होता है। से और के द्वारा, यानी कि जिस सेंटेंस में से और के द्वारा आता है तो वो भी हमारा क्या कहलाता है? करण कारक कहलाता है। जैसे कि राम ने रावण को तीर से मारा। किससे मारा? तीर से के पहले तीर आ रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करण कारक होगा। ये भी ट्रिक से आप इसको देख सकते हो। बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर हाथों द्वारा कूदता है, ठीक है। तो द्वारा कूदता है, तो द्वारा के पहले क्या आ रहा है? हाथों आ रहा है, तो हाथों हमारा क्या हो जाएगा? करण कारक होगा। मोहन ने हाथों से गेंद फेंका, ठीक है। तो मोहन ने फेंका, फेंकने का कार्य किससे किया? हाथों से किया, तो हाथों हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा करण कारक होगा। और यहाँ पे से आ रहा है, तो से पहले हाथों आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा? करण कारक होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसे कहते हैं क्या? करण कारक। तो करण कारक का क्या है तात्पर्य? करण कारक कहने का तात्पर्य यह होता है कि जब कोई कर्ता कोई क्रिया कर रहा है, वो क्रिया करने के लिए वो जो साधन उसको चाहिए हो रहा है, या फिर जिस साधन से वो क्रिया को पूरा कर रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो साधन हमारा कहलाता है करण कारक कहलाता है, ठीक है। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, तो ये जो क्रिया हुई है ये किससे हुई है? मारने का क्रिया किससे हुई है? तीर से हुई है, ठीक है। तो ये तीर हमारा क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर हाथों द्वारा कूदता है, तो ये कूदने का जो क्रिया है या कार्य, ये किसके द्वारा हो रही है? हाथों के द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा करण कारक होगा। मोहन ने हाथों से गेंद फेंका, तो ये फेंकने का कार्य किससे हो रहा है? हाथों से ही फेंकने का कार्य हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा करण कारक होगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि एक सेंटेंस में हमें क्या क्या मिलता है, एक सेंटेंस में हमें कौन कौन से कारक मिलते हैं। जैसे कि मैंने अब तक में हम लोग ने जो जो कारक पढ़ चुका है वो एक सेंटेंस में हम देखेंगे कि क्या है। राम, राम हमारा कौन सा कारक होगा, राम हमारा कर्ता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा कारक है, ये हमारा कर्ता कारक है, ठीक है। और मारा, तो राम ये जो मारा है ये क्या है, हमारा क्रिया। कौन सा है, ये क्रिया, यानी कि जो कार्य हो रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, क्रिया कहलाएगा। और तीर, तीर क्या है, मारने का जो कार्य है, यानी कि मार जो रहा है वो कार्य किसके द्वारा और यानी किसके साधन से हो रहा है या किसके द्वारा हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा करण कारक हो जाएगा, ठीक है। अब जब राम ने तीर से मारा है, ठीक है, किसके साधन, राम ने तीर की सहायता से जब मार दिया है तो किसको मारा है, वो रावण को मारा है, ठीक है। तो इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, रावण पर पड़ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कर्म कारक। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि एक सेंटेंस में हम कैसे कर्ता, कर्म, करण और क्रिया को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा क्लास पसंद आता तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।